जब कोई मर्द रिश्ते में दिलचस्पी दिखाना छोड़ देता है तो वो अक्सर सीधे आकर ये नहीं कहता कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मर्दों का तरीका थोड़ा अलग होता है। वे शब्दों से पहले अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं और यही बदलाव धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला करने लगते हैं। शुरुआत में औरत को समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। वही आदमी जो कभी बिना बताए कॉल कर देता था, अब बिजी हूं कहकर फोन काट देता है। वही इंसान जो छोटी छोटी बातों पर हंसता था, अब बातों को टालने लगा है। और यहीं से वो कन्फ्यूजन शुरू होती है, जहां औरत खुद को दोष देने लगती है। पहला बड़ा इशारा यही होता है कि मर्द की मौजूदगी तो रहती है, लेकिन उसका ध्यान गायब हो जाता है। वो आपके सामने बैठा है, पर मन कहीं और है। आप कुछ कह रही हैं और वो अच्छा, ठीक है जैसे जवाब दे रहा है। पहले जो बातों में दिलचस्पी लेता था, सवाल पूछता था, अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके दिन में क्या हुआ। ये बदलाव अचानक नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे नॉर्मल बन जाता है। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। दूसरा इशारा है समय का। जब मर्द रिश्ते में इंटरेस्टेड होता है तो समय अपने आप निकल आता है। काम, थकान, बिजी शेड्यूल, सबके बावजूद वो थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेता है। लेकिन जैसे ही दिलचस्पी कम होती है, वही आदमी अचानक बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। उसके पास हर चीज के लिए टाइम है, बस आपके लिए नहीं। और जब आप इस पर सवाल करती हैं तो जवाब मिलता है, तुम ज्यादा सोच रही हो। तीसरा संकेत बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा असर करता है। इमोशनल दूरी। मर्द अब अपनी बातें आपसे शेयर करना बंद कर देता है। जो पहले अपनी परेशानियां, प्लान्स, डर और सपने आपसे कहता था, अब वो बातें आपको आखिरी में या बिल्कुल नहीं बताता। आप महसूस करती हैं कि आप उसकी जिंदगी में हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। ये एहसास अंदर ही अंदर औरत को तोड़ता है। धीरे धीरे वो आपकी बातों पर रिएक्ट करना भी छोड़ देता है। पहले अगर आप उदास होती थीं, तो वो पूछता था, क्या हुआ? अब वही उदासी उसे परेशान नहीं करते। आप रो भी लें तो उसे लगता है कि आप ड्रामा कर रही हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां औरत खुद को एक्सप्लेन करने लगती है, बार बार, हर बार, और हर बार थोड़ा थोड़ा खुद को खो देती है। एक और बहुत बड़ा इशारा है कि मर्द कोशिश करना बंद कर देता है। रिश्ते में जब दिलचस्पी होती है तो मर्द भी एफर्ट डालता है, सरप्राइज, कॉल, मिलने की प्लानिंग या बस यूं ही ध्यान रखना। लेकिन जब इंटरेस्ट खत्म होता है तो सारी कोशिश एक तरफा हो जाती है। औरत मैसेज करती है, कॉल करती है, समझाती है, संभालती है, और मर्द बस रिसीव करता है, या कई बार वो भी नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब मर्द का दिल रिश्ते से हटने लगता है तो वो लड़ना भी छोड़ देता है। हाँ, ये अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। लड़ाई का मतलब होता है कि सामने वाले को खोने का डर है। जब डर ही खत्म हो जाता है तो बहस भी बेकार लगने लगती है। वो आपको हर बात पर जो ठीक लगे कर लो कहने लगता है। और यही वाक्य सबसे ज्यादा दर्द देता है। धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू कम करके दिखाने लगता है। आपकी बातों को हल्के में लेना, आपकी भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहना, आपकी ज़रूरतों को बोझ समझना, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। औरत तब भी उम्मीद करती है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद ये सिर्फ एक फेज है। लेकिन असल में ये फेज नहीं, एक दिशा होती है दूर जाने की। एक और साफ इशारा है कि वो भविष्य की बातें करना बंद कर देता है। पहले हम हुआ करता था, हम घूमेंगे, हम करेंगे, हमारा फ्यूचर। अब सिर्फ मैं रह जाता है। प्लान्स में आप शामिल नहीं होती। अगर आप बात छेड़ें तो वो विषय बदल देता है या कह देता है, अभी इतना आगे क्यों सोचना है? जबकि सच ये है कि उसने आगे सोचना ही बंद कर दिया है। सबसे खतरनाक संकेत ये है कि औरत खुद को बदलने लगती है ताकि रिश्ता बच सके। वो कम बोलने लगती है, ज्यादा सहने लगती है, अपनी जरूरतों को दबाने लगती है, और मर्द इसे प्यार नहीं, सुविधा समझने लगता है। जब तक औरत उपलब्ध है, रिश्ता चलता रहता है, बिना सम्मान के, बिना जुड़ाव के। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हर दूर होता मर्द किसी और की वजह से ऐसा करता है? जवाब है, जरूरी नहीं। कई बार वजह कोई और इंसान नहीं, बल्कि उसकी अपनी उलझने, डर या कमिटमेंट से भागने की आदत होती है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, असर हमेशा औरत के दिल पर पड़ता है। रिश्ते में दिलचस्पी कम होने का आखिरी और सबसे साफ संकेत ये है कि मर्द आपको खोने से नहीं डरता। आपकी गैर मौजूदगी उसे परेशान नहीं करती, आपकी चुप्पी उसे बेचैन नहीं करती,
और यही वो जगह है जहां औरत को सच स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जब औरत ये महसूस करने लगती है कि मर्द बदल रहा है, तब सबसे पहले वो खुद से लड़ती है। वो मानने को तैयार नहीं होती कि सामने वाला इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो खुद को समझाती है कि शायद वो थका हुआ है, शायद जिंदगी का प्रेशर ज्यादा है, शायद ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। और इसी शायद के बीच वो अपने दर्द को छोटा और उसकी बेरुखी को बड़ा बना देती है। यहीं से वो गलती शुरू होती है जो धीरे धीरे रिश्ते को और कमजोर कर देती है। जब मर्द दिलचस्पी खो रहा होता है तो औरत अक्सर ज्यादा देने लगती है। ज्यादा प्यार, ज्यादा समझदारी, ज्यादा एडजस्टमेंट। उसे लगता है कि अगर वो थोड़ी और शांत हो जाएगी, थोड़ी और सहनशील बन जाएगी, तो शायद मर्द फिर से वही बन जाएगा जो कभी था। लेकिन सच ये है कि जहां प्यार की कदर खत्म हो जाती है, वहां प्यार बढ़ाने से रिश्ता नहीं बचता, बल्कि औरत की अहमियत और कम हो जाती है। धीरे धीरे औरत अपने सवाल दबाने लगती है। उसे बहुत कुछ पूछना होता है, बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन वो सोचती है अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं वो और दूर ना हो जाए, और यही डर उसे चुप करा देता है। मर्द इस चुप्पी को समझदारी नहीं बल्कि सहमति समझ लेता है। उसे लगने लगता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि सामने वाला सवाल नहीं कर रहा। जब मर्द रिश्ते से भावनात्मक रूप से बाहर निकलने लगता है तो उसका व्यवहार औरत को कंफ्यूज करने वाला हो जाता है। कभी वो बिल्कुल ठंडा होता है तो कभी अचानक थोड़ा प्यार दिखा देता है। यही मिला जुला व्यवहार औरत को सबसे ज्यादा उलझाता है। उसे लगता है कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन असल में ये उम्मीद नहीं, एक आदत होती है मर्द की, कि उसे पता है सामने वाली कहीं नहीं जा रही। एक और बड़ा संकेत होता है कि मर्द आपकी मौजूदगी को गारंटी मानने लगता है। उसे लगता है कि आप हर हाल में रहेंगी, चाहे वो कॉल करे या ना करे, ध्यान दे या ना दे, कोशिश करे या ना करे। और जहां गारंटी आ जाती है वहां कद्र खत्म हो जाती है। रिश्ता तभी तक जिंदा रहता है जब तक दोनों को एक दूसरे को खोने का डर हो। इस दौर में औरत अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगती है। वो सोचती है कि शायद वो पर्याप्त सुंदर नहीं है, पर्याप्त समझदार नहीं है, या पर्याप्त अच्छी पार्टनर नहीं है। वो अपनी वैल्यू को मर्द के बदले हुए व्यवहार से जोड़ लेती है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी और के इंटरेस्ट का कम होना आपकी कीमत तय नहीं करता। धीरे धीरे मर्द आपकी सीमाओं को टेस्ट करने लगता है। वो देर से जवाब देता है, प्लान कैंसिल करता है, बिना बताए गायब हो जाता है। वो देखना चाहता है कि आप कहाँ तक सह सकती हैं, और अगर आप हर बार उसे एक्सेप्ट करती जाती हैं तो उसे ये मैसेज मिल जाता है कि वो कुछ भी करे, आप वहीं रहेंगी। यहाँ एक बहुत कड़वी लेकिन ज़रूरी बात समझनी होती है। जिस मर्द को आपको खोने का डर नहीं होता, वो आपको संभालने की कोशिश भी नहीं करता। वो तब तक रहेगा जब तक उसे सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन दिल से जुड़ाव वो वापस नहीं लाएगा, क्योंकि उसके लिए रिश्ता अब एक जिम्मेदारी बन चुका होता है, चाहत नहीं। इस स्टेज पर औरत को ये समझना ज़रूरी है कि प्यार मांग कर नहीं मिलता। ध्यान, सम्मान और एफर्ट कभी भी भीख में नहीं मिलते। जो इंसान खुद देने का मन नहीं रखता, उसे आप समझा कर नहीं बदल सकती। आप सिर्फ अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना आत्मसम्मान खोती जाती हैं। जब मर्द रिश्ते में दिलचस्पी खो देता है तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। आप उसकी लिस्ट में नीचे चली जाती हैं। और जब कोई आपको अपनी जिंदगी में पीछे रख देता है तो आपको खुद को आगे रखना सीखना पड़ता है। ये कोई बदला नहीं है, ये खुद की सुरक्षा है। धीरे धीरे औरत को यह एहसास होने लगता है कि वो अकेले रिश्ता नहीं चला सकती। रिश्ता दो लोगों से बनता है, और अगर एक इंसान हाथ छोड़ दे तो दूसरा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नाव डूब ही जाती है। यही वो मोड़ होता है जहां औरत को खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं प्यार में हूं या आदत में फंसी हूं? ये सवाल आसान नहीं होता, इसका जवाब बहुत दर्द देता है, लेकिन यही जवाब आगे का रास्ता तय करता है। क्योंकि जहां प्यार खत्म हो जाता है वहां रुकना आत्म अपमान बन जाता है, और कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसके लिए आप खुद को खो दें। जब औरत को अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि मर्द अब पहले जैसा नहीं रहा, तब सबसे खतरनाक काम जो वो करती है वो है खुद को साबित करने की कोशिश। वो सोचती है कि अगर वो और ज्यादा अच्छी बन जाएगी, और ज्यादा समझदार, और ज्यादा देने वाली, तो शायद मर्द फिर से वही हो जाएगा। लेकिन ये सोच एक ट्रैप है,
क्योंकि जिस इंसान का दिल हट चुका हो उसे आप अपने बेस्ट वर्जन से भी वापस नहीं ला सकती। इस स्टेज पर औरत को सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उसे क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार कॉल करना, रिप्लाई के लिए इंतजार करना, खुद को समझाते रहना, मर्द की हर बेरुखी को जस्टिफाई करना, ये सब चीजें रिश्ते को नहीं बचाती, बल्कि मर्द के दिमाग में आपकी वैल्यू और कम कर देती हैं। वो ये मान लेता है कि आप कहीं नहीं जा रही, चाहे वो कुछ भी करे। जब मर्द देखता है कि आपकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो आपको अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं, बैकग्राउंड समझने लगता है। प्यार में आकर्षण बराबरी से आता है। जहां एक इंसान बहुत नीचे झुक जाता है, वहां दूसरा अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, और ये बैलेंस बिगड़ते ही रिश्ता दम तोड़ने लगता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चुप्पी। लेकिन वो चुप्पी नहीं जो अंदर से टूट कर आती है, बल्कि वो चुप्पी जो आत्मसम्मान से आती है। जब आप बिना समझाए, बिना शिकायत किए अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लेती हैं, तो मर्द पहली बार नोटिस करता है कि कुछ बदला है। ये चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि अब उसे आपकी मौजूदगी की गारंटी नहीं रहती। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दूरी कोई गेम नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप मर्द को वापस पाले। ये दूरी आपके लिए होती है, ताकि आप खुद को फिर से महसूस कर सकें, अपनी जिंदगी, अपनी पहचान, अपनी अहमियत। अगर मर्द वापस आता है तो अच्छा, और अगर नहीं आता तो आपने खुद को बचा लिया। जब औरत खुद पर फोकस करना शुरू करती है, तब मर्द के अंदर दो रिएक्शन में से एक जरूर आता है। या तो उसे एहसास होता है कि वो कुछ खो रहा है, या फिर वो और दूर चला जाता है। दोनों ही स्थितियों में सच्चाई साफ हो जाती है, और सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, कंफ्यूजन से बेहतर होती है। इस दौरान औरत को अपने अंदर की उस आवाज को सुनना सीखना चाहिए जो उसे बार बार चेतावनी देती रही है। वही आवाज जो कहती थी कि कुछ ठीक नहीं है। अक्सर हम प्यार के नाम पर उस आवाज को दबा देते हैं, लेकिन रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है सुकून। जहां सुकून खत्म हो जाए, वहां प्यार सिर्फ नाम का रह जाता है। धीरे धीरे औरत समझने लगती है कि वो किसी मर्द को बदलने की जिम्मेदारी लेकर नहीं आई थी, वो किसी को पूरा करने नहीं आई थी, वो सिर्फ एक रिश्ता निभाने आई थी। और रिश्ता तभी निभता है जब दोनों उसे निभाना चाहें। जब एक तरफ से चाहत खत्म हो जाती है, तो दूसरी तरफ से निभाया गया रिश्ता बोझ बन जाता है। अब बात आती है आत्मसम्मान की। जब मर्द रिश्ते में दिलचस्पी खो देता है, तो औरत को सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को पकड़ कर रखना होता है। उसे ये मानना पड़ता है कि वो प्यार के काबिल है, ध्यान के काबिल है और सम्मान के काबिल है। किसी का दूर जाना उसकी कमी नहीं, बल्कि सामने वाले की सीमाएं दिखाता है। ये समझ आते ही औरत की एनर्जी बदलने लगती है। वो अब सवाल नहीं करती, सफाई नहीं देती, खुद को साबित नहीं करती। वो बस अपने रास्ते पर चलने लगती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां वो सच में मजबूत बनती है, चाहे रिश्ता बचे या ना बचे। जब औरत पीछे हटती है, सवाल करना बंद करती है और खुद को समेटने लगती है, तब पहली बार मर्द को एक खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन इसलिए नहीं आता कि उसे अचानक बहुत प्यार उमड़ आया, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि जो चीज़ हमेशा उपलब्ध थी, वो अब उतनी आसान नहीं रही। इंसानी दिमाग की एक अजीब आदत होती है, जो चीज़ हाथ में होती है उसकी कद्र कम हो जाती है, और जो फिसलने लगती है वही सोच में आने लगती है। इस स्टेज पर मर्द अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद से पूछता है कि आखिर बदला क्या है। उसे याद आने लगता है कि पहले औरत कितनी मौजूद रहती थी, कितनी सुनती थी, कितनी समझती थी। लेकिन यहाँ एक फर्क होता है। अगर मर्द का दिल सच में जुड़ा हुआ होता है तो ये याद उसे वापस लाती है, और अगर दिल पहले ही निकल चुका होता है तो ये याद सिर्फ एक हल्की सी बेचैनी बनकर रह जाती है। यहीं पर औरत को बहुत सतर्क रहना होता है। कई बार मर्द इस खालीपन को भरने के लिए फिर से थोड़ा ध्यान दिखाने लगता है। एक दो कॉल, एक मैसेज, थोड़ी केयर। ये प्यार नहीं होता, ये कंट्रोल खोने का डर होता है। अगर औरत इस छोटे से ध्यान को ही वापसी मान लेती है, तो वो फिर उसी सर्कल में फंस जाती है जहां उसे थोड़ा थोड़ा देकर लंबे समय तक लटकाया जाता है। असल बदलाव तब होता है जब औरत ये तय कर लेती है कि अब वो आधे रिश्ते में पूरी इंसान बनकर नहीं रहेगी। वो ये स्वीकार कर लेती है कि जिसे रहना होगा वो खुद एफर्ट करेगा, और जिसे जाना होगा उसे रोका नहीं जा सकता। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे ज्यादा राहत देने वाला सच होता है। धीरे धीरे औरत को यह भी समझ आने लगता है कि हर रिश्ता उम्र भर के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है, और हमें खुद से कितना प्यार करना चाहिए।
जब मर्द रिश्ते में दिलचस्पी खो देता है तब वो अनजाने में औरत को खुद से जुड़ने का मौका दे देता है। अब औरत अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने लगती है। वो अपने दोस्तों से मिलती है, अपने काम पर ध्यान देती है, अपनी पसंद की चीजें दोबारा जीने लगती है। वो हंसती है, बिना वजह नहीं बल्कि सुकून से। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि वो हील हो रही है। क्योंकि जब औरत खुद में खुश रहने लगती है तब उसे किसी के आने जाने से खुद की कीमत तय नहीं करनी पड़ती। कई बार मर्द इस बदलाव को देखकर वापस आता है, लेकिन तब तक औरत बदल चुकी होती है। वो अब पहले जैसी नहीं रहती, जो सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो दे। वो अब सवाल पूछती है, सीमाएं तय करती है और साफ देखती है कि सामने वाला सच में चाहता है या सिर्फ आदत में लौटा है। और कई बार मर्द वापस नहीं आता, लेकिन तब तक औरत को फर्क पड़ना बंद हो चुका होता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि प्यार का मतलब इंतजार करना नहीं बल्कि साथ चलना होता है। और जहां साथ चलने की जगह नहीं होती, वहां रुकना खुद के साथ बेईमानी होती है। यही इस पूरी कहानी का सार है। जब मर्द रिश्ते में दिलचस्पी दिखाना छोड़ देता है तो ये उसकी खामोशी, उसकी दूरी, उसकी कोशिशों की कमी से साफ दिखने लगता है। औरत अगर समय रहते इन इशारों को समझ ले तो वो खुद को टूटने से बचा सकती है, क्योंकि सबसे जरूरी रिश्ता वो होता है जो आप खुद के साथ निभाते हैं। आखिर में एक बात बहुत साफ है, जिस रिश्ते में आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा होती है। और प्यार कभी परीक्षा नहीं लेता, वो अपनाता है। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ हैं।